हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पलक मिश्रा एंड आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो रहेगी द रिवॉल्यूशनरीज पे। सो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, ठीक है ना। सो स्टार्ट करें हम लोग रिवॉल्यूशनरीज से। पहले रिवॉल्यूशनरीज होते हैं जिसेपी मजीनी। ये ही वॉज बॉर्न इन जोना इन 1807। डेट हमेशा याद रखना ना। ही वॉज द मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनेट यूरोप इन बर्ने एंड यंग इटालियन मार्शलिस। ठीक है, तो इन्होंने दो सीक्रेट सोसाइटी भी फॉर्म की थी। हिज प्राइमरी एम टू यूनिफाई इटाली इनटू अ रिपब्लिक कंट्री। ठीक है, इनका ये एम था कि जो इटली है वो एकदम रिपब्लिक कंट्री में चेंज हो जाए। अब हम लोगों को एज ऑफ रिवॉल्यूशनरीज पढ़ने हैं। 1830 to 1848 द रिवॉल्यूशनरीज ऑकर इन जुलाई ऑफ 1830 द बोर्बन किंग वर ओवरथ्रोन टू एस्टेब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ग्रीक विच वॉज अ पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर वॉज स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, उस टाइम पे ग्रीक की जो स्ट्रगल चल रही थी कि वो उनका इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल चल रहा था। इन द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन इन 1832। सो आपको आ सकता है क्वेश्चन में, बहुत प्री बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं कि जो ट्रीटी होता है कॉन्स्टेंटिनोपल का वो किस लिए होता है, किस सन में होता है, व्हाट वाज द एम ऑफ दिस। द एम वाज दैट ग्रीक वाज डिक्लेयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1832 बाय द ट्रीटी ऑफ वेना। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है ना। फिर आता है हमारा रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनलिस्ट फीलिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आता है अ शिफ्ट इन दी कल्चरल मूवमेंट resulted in criticizing the glorification of reasons and sciences. ठीक है, instead it focused on institution, emotions, sentiments and mystical feelings. अब यहाँ पे बस यही है ना कि दैट मीन्स कि अपने नेशन के प्रति जो हमारा देशभक्ति के प्रति जो भावना है, देश के प्रति जो भावना है, वही होता है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। ठीक है, तो नेशनलिस्ट की फीलिंग को बहुत तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक एज वी से कि हम एक तरह का लैंग्वेज बोलते हैं। अगर आपसे पूछे जाए हु आर यू, तो अभी आप लोग सिर्फ इंट्रो देते हो ना, लेकिन आप जब दूसरे कंट्री में जाओगे तो यू हैव टोल्ड ना देम कि आई एम फ्रॉम इंडिया, राइट। हम इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो ये जो फोटो देख रहे हो आप, जिसे भी मजीनी की है, आप इनको देख लो, क्या पता कभी फिगर रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ जाए आपको हिस्ट्री में। बट हिस्ट्री में चांसेस बहुत कम होते हैं बच्चा, बट कभी कभी पूछ देता है। ज़्यादातर आप लोग फोकस करना सिविक्स पे। अगर आप लोगों को सिविक्स पे भी कोई वीडियो चाहिए होगी सो आई विल मेड इट फॉर यू। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। देखो तो यहाँ पे जो रिवॉल्यूशनरीज होते हैं वो बस यही काम करते हैं कि हम लोग एक तरह का कलेक्टिव आइडेंटिटी रखते हैं। लाइक अभी मैं आपसे पूछ रही थी कि आप दूसरे कंट्री में जाओगे तो यू हैव गिवन नॉट योर ओन नेम बट योर कंट्री। ठीक है, सो सपोज दैट मैं कहीं और गया, उनसे कोई मुझसे पूछा हुआ यू, सो आई एम पलक मिश्रा फ्रॉम इंडिया, राइट। ये नहीं बताऊंगी कि नहीं मैं शिवपुर में रहती हूँ, या मैं बनारस में रहती हूँ, या फिर मैं अर्दली बाजार, गिलट बाजार, इन सब में रहती हूँ, राइट। ये सब नहीं, एड्रेस कॉमन नहीं देता है, सब अपनी कंट्री का नाम बताते हैं। वो कंट्री क्या है, हमारा लैंग्वेज क्या, हमारा कल्चर क्या, कलेक्टिव आइडेंटिटी है जिससे आपकी पहचान होती है। सो वही होता है हमारा नेशनलिस्ट फीलिंग। इसमें आते हैं जॉन गोटफ्रीड हीडर, एक जर्मन फिलोसफर हु ट्राई टू डिस्कवर द कल्चर अमॉन्ग द कॉमन पीपल थ्रू फोल्क पोइट्री, डांस, म्यूजिक। और ये जो देश प्रेम है, राइट, सो नेशन के प्रति जो लव है वो सब रिप्रेजेंट करता है। हम लोग फोल्क से, या फिर सब लोग लिखते हैं, या राइटिंग से, पोइट्री से, डांस से, म्यूजिक से, वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे आप लोगों को एक और नाम सुनने को मिला है, जॉन गॉटफ्रीड हीडर। इनके बारे में भी आप लोग को जानना है कि जो एक जर्मन फिलोसफर थे, वो देश के प्रति जो अपना प्रेम था वो किससे व्यक्त करते थे, पोट्री से, डांस से, म्यूजिक से। देयर वर मोर पीपल दैन द नंबर ऑफ जॉब्स। ठीक है, अब यहाँ पे जॉब्स की भी बात की जा रही है। फिर देखो, डिवाइड सिर्फ पैपरिज्म इन द कंट्री ड्यू टू राइज ऑफ फूड कॉस्ट एंड बैड हार्वेस्ट। तो वहाँ पे जो होता है ना, वहाँ पे हार्वेस्टिंग की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम बोल सकते हैं कि उस टाइम अकाल पड़ गया था क्योंकि उनकी फील्ड इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से, फील्ड बहुत बर्बाद हो गई थी, तो बैड हार्वेस्ट हो गया था उन लोगों का। 1845 में सिलिसिया वीवर्स हेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द कंट्रैक्टर्स। ठीक है, सो जो कंट्रैक्टर्स के अगेंस्ट जो व्यूवर्स ने जो रिवॉल्ट किया था वो 1845 में था। नेम हमेशा याद रखना ना। एंड 1848 में द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाज इलेक्टेड। 1831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन वर कन्वेड इन द चर्च ऑफ एस्टी पॉल। ठीक है, सॉरी हमने 1831 बोल दिया ना, सन बोल दिया। 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चर्च ऑफ एस्टी पॉल में सब रिप्रेजेंट हुए थे ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ जर्मनी वॉज फॉर्म, द मेकिंग ऑफ द जर्मनी। ओटो वन बिस्मार्क टूक अ लीडरशिप रोल ऑफ
नेशनल यूनिफिकेशन एंड असिस्टेंट ऑफ प्रशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। बहुत बार पूछा जाता है गिव द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ओटो वन बिस्मार्क। तो आप लोग यही बोलोगे कि ओटो वन बिस्मार्क ने क्या किया था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, राइट। अब आपने कैशर विलियम फर्स्ट का नाम सुना होगा। कैशर विलियम फर्स्ट वॉज द हेड ऑफ न्यू जर्मन एम्पायर। अब लास्ट टॉपिक है, लास्ट नहीं है भाई, मेकिंग ऑफ जर्मनी। जर्मनी, अभी हम लोग जर्मनी का पढ़े थे कि किसने बनाया था, ओटो वन बिस्मार्क। मेकिंग ऑफ इटली, जिसेपी मजीनी हेडेड द यूनिफिकेशन प्रोग्राम बट इट फेल हो गया ना, क्योंकि उनको जेल में रख दिया गया था ना। ही पुट इनटू जेल, मतलब कि प्रिजन में उन्हें रख दिया गया था ना, सॉरी मैं भूल गई थी, उनको प्रिजन में भी रख दिया गया था। दैट्स वाई वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाए, बट फिर भी ही डिड अ लॉट। 1861 में विक्टर इनामुल सेकेंड बिकेम द न्यू किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। ब्रिटेन के बारे में पढ़ना है। इंग्लिश पार्लियामेंट हैव सीज पावर फ्रॉम रूलिंग मोनार्की। 1801 ब्रिटिश वॉज फोर्स टू आयरलैंड आफ्टर द रिवॉल्यूशन फेल। जब फेल हो गया रिवॉल्यूशन तो 1801 में ब्रिटिश जो है आयरलैंड को फोर्सली अपने कब्जे में कर लिए थे ना। द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश नेशन वाज फैसिलिटेटेड थ्रू द मास प्रोपगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। ठीक है, जो ब्रिटिश नेशन था वो बस पूरे उसमें हम बोल सकते हैं ना कि अंग्रेजों का शासन था, इसलिए अंग्रेज वहाँ पे थे। अब हम लोगों को फाइनली पढ़ना है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। ठीक है, मॉडर्न डे बाल्कन कंसिस्ट ऑफ बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएटिया, रोमेनिया, अल्बानिया, ठीक है, एंड मैसिडोनिया वगैरह वगैरह एंड सोल्निया। सो रोमांटिक नेशनलिस्ट मेड दिस एरिया एक्सट्रीमली एक्सप्लोसिव। जो रोमांटिक नेशनलिस्ट थे वो जितने भी एरिया मैंने अभी बोले हैं, जैसे कि बाल्कन बोला, रोमेनिया बोला, क्रोएटिया बोला, ठीक है, सर्बिया बोला एंड सोल्वेनिया बोला, ये सबको एक्सट्रीमली एक्सप्लोसिव कर देते थे रोमांटिक नेशनलिस्ट जो पीपल थे। मेजर यूरोपियन पावर वांटेड कंट्रोल ओवर दिस एरिया, और जितने भी यूरोपियन पावर थे वो चाहते थे कि हम इस एरिया पे कब्जा कर लें, राइट। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर। अब फिर से लड़ाइयाँ स्टार्ट होने लगी ओवर दिस रीजन, इस रीजन में, विच इवेंचुअली लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और आखिर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। सो फाइनली ये चैप्टर हो जाता है हमारा कंप्लीटेड। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगे और आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, एंड यू कैन कमेंट में ऑन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। एंड मैं सबसे ज़्यादा बोलूँगी कि अभी मैंने तो हिस्ट्री सेक्शन से आपके कमेंट पे ही स्टार्ट किया बनाना, बट अगर आप चाहते हो कि सिविक्स का भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ, सिविक्स के ढेर सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो उसका मैं वीडियो बना के आपको दे सकती हूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।